अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए बोला ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। बोला क्या है कि 360 किलोमीटर मतलब 360 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस है। वो बोला गया कि उनकी मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड। बोला कि अगर इसकी स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दिया जाए, इफ वुड हैव टेकन 1 आवर लेस द सेम जर्नी। बोला कि वो 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बोला एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि यह चाल 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए कोई सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 360 किलोमीटर है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 360 किलोमीटर है। ठीक है, 360 किलोमीटर है। तो पहले अगर मान लीजिए पहले की स्पीड मान लीजिए वो जो है ना एक्स के स्पीड से जा रहा था, तो मान लो जितना भी टाइम लगता था, ठीक है। और बोला क्या कि उसकी स्पीड को अगर हम क्या करें कि 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दें, उसकी स्पीड को जो है ना 5 किलोमीटर पर आवर, पहले ये एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। बोला कि अगर हम उसको 5 किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोग करते हैं ना, जितना ये टाइम ले रहा था, जितना ये टाइम ले रहा था, ठीक है, उससे ये 1 घंटा बिफोर मतलब 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती है ट्रेन। समझ में आया कहानी? तो ये चीज़ है। तो हमको कहने का मतलब ये हो गया कि हमको पहले इसकी ट्रेन की क्या हमको ये माननी पड़ेगी मतलब स्पीड। तो कोई ये सॉल्यूशन 8 देख लीजिए। ये लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, या इसको हिंदी में माना रेल की चाल, ट्रेन या रेल की चाल। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स, ये एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद बोला कि इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, मतलब बोला क्या कि मोड, मोड मतलब उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, मोड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। मोड मतलब स्पीड को बढ़ा देना। तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी ना बेटा, ये एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके। तो बोल रहा है क्या है कि आप जो है ना, मतलब जब ये बढ़ा देते हैं ना तो वो 1 घंटा कम लेता है। तो हम आप लोग को बताए थे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हमको यहाँ टाइम निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्पीड मतलब ये मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इन चीज़ों को हम, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमको दिया गया तो पहले हम इसके लिए निकाल लें। तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये x किलोमीटर पर आवर से था, कब ये x किलोमीटर पर आवर से जब चल ये रहा था पर आवर से, तब इसकी क्या हो गया, ये 360 बाय एक्स, 360 बाय एक्स मतलब इसकी स्पीड को हमने x माना है, डिस्टेंस ये है। और बोला कि जब ये x प्लस 5 किलोमीटर ये x के लिए हो गया, ठीक है बेटा। और जब ये x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कर दिए, तब इसकी क्या हो जाएगी, ये 360 अपॉन में x प्लस 5। ठीक है, मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो बोला 1 घंटा कम लेता, तो 1 घंटा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे तो ये क्या हो जाए, 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 1। ओके, आप लोग को समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब इसको जो ना सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये x इंटू एक्स प्लस 5, तो x से x तो ये क्या हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5।
और यहाँ पे फिर x प्लस 5 से ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाए 360 इंटू एक्स, ओके, इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 एक्स, और ये कितना हो जाएगा 6 से 30, कैरी 3, और 5 या 15 3 18, ठीक है, तो ये 1800, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे किए, और माइनस 360 एक्स अपोन में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 1800 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा x, ये 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, ठीक है। और इसको इधर लाइए, ये कितना हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या करें, 1800 का आप फैक्टर निकाल लीजिए, तो 1800 का फैक्टर निकालेंगे तो पहले 2 से, तो ये 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा मतलब ये 500 का 20 बचे 25, ठीक है, फिर ये 5 से 9, फिर ये 3 से 3, फिर 3 से 1। अब हमको ये जो देखना है, तो अब ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 25, और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब हमको कितना लाना है 5। अगर हम क्या करें 45 में से 40 माइनस कर दे बेटा, तो 5 ही तो बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए x कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 45, और यहाँ पे 40 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 45 मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम ही आएगा। तो देखिए ये और ये सेम है, तो इसका मतलब एक बार लिखेंगे x प्लस 45 और एक बार लिखेंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 45, माइनस 45 मतलब ये मतलब ये हो नहीं सकता, रिटार्डेक्शन में आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना 40, तो ये 40 हो गया। तो कहने का मतलब ये x जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ये बस आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की चाल जो होगी, स्पीड जो होगा, मतलब ये कितना हो जाए, इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाए कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपसे पूछा गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है 9, इसको देखिए। बोला कि 2 वाटर टेप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन, मतलब ये 9 मतलब 9 इंटू 3/8, ठीक है, मतलब आवर द टेप। पहले ये देखिए कि ये बोल क्या रहा है, मतलब 2 वाटर टेप मतलब दो पानी की टंकी है, उसको खोल देंगे, और एक मतलब और उसको जो है कहीं टैंक में हम पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया कि 2 वाटर टेप टुगेदर कैन फिल टैंक की, बोला कि इतना 9.3/8 आवर्स मतलब इतना टाइम लेता है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर। बोला क्या है कि उसमें जो टेप जो ना दो है, एक
बड़ा वाला टेप है, मतलब नल पानी निकलने वाला, और एक क्या छोटा वाला है। तो बोल रहा है क्या है कि वो जो है ना बड़ा वाला जो है वो 10 घंटा कम, 10 आवर लेस स्मॉलर वन टू फिल टैंक सेपरेटली। अगर सेपरेटली अगर भरते हैं ना एक एक करके, तो कहने का मतलब वो जो है ना छोटा वाला जो है ना जितना देर लेता है टाइम, उससे वो 10 बड़ा वाला जो है ना 10 घंटा कम लेता है टाइम। फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बोला कि अगर सेपरेटली भरे तो कितना कितना वो टाइम लेता है। हिंदी में देखिए, दो पानी की नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल हौज में भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है, कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज भरने के समय, मतलब ये समय ज्ञात कीजिए, मतलब भरने के समय ज्ञात कीजिए कि वो कितना कितना लेगा। तो समझ में आ गया बेटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट एक जो ना टेप बना लेते हैं, ये इस तरह का एक टेप है, ठीक है। तो यहाँ से ये पानी निकल रहा है, और एक जो है ना बड़ा सा टेप, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो ये पानी भर रहे हैं। और भरने का मतलब पहले ये दोनों एक साथ एक ही टैंक में भर भर रहा था, ठीक है, एक ही टैंक में। तो बोला कि अगर हम अलग अलग भरते ना तो ये जो ना 10 घंटा कम लेता है, 10 आवर ये कम लेता है इससे, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम पहले के लिए हम लोग लिखेंगे ये मतलब सॉल्यूशन 9। तो हम लोग यहाँ पे मतलब इस तरीके से करते हैं कि ये पानी की चाल या जो भी, ये स्पीड ऑफ वाटर, इसकी जरूरत नहीं, मगर पानी की चाल इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, नॉर्मल। और बोल रहा क्या है कि अगर इसकी स्पीड को, मतलब बोल रहा क्या है कि अगर ये बड़े वाले की, अगर मान लीजिए इसको बड़े वाले की एक्स, मतलब ये मतलब कहने का मतलब ये एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब उसी में क्या हो जाएगा उसकी स्पीड, मतलब बोल रहा है क्या यहाँ पे टैंक इतना टेप, बोल रहा है कि डायमीटर, सॉरी डायमीटर मानना था, सॉरी डायमीटर, ऐसे चाल मान लिए, मतलब ये यहाँ पे हम लोग डायमीटर, मतलब छोटे नल का, ठीक है, मतलब ये वाटर टेप, ठीक है, डायमीटर। तो अगर मान लीजिए मतलब कहने का मतलब नल की व्यास, तो अगर हम मान लीजिए इस तरीके से करते हैं, तो एक को अगर हम एक्स मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 10, इस तरीके से। और इसको जब हम सेपरेटली अलग अलग करके भरते हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए ध्यान से, ये टाइम दिया हुआ, तो हम लोग वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही बताए थे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमको टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू, तो हमको टाइम दिया गया था डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसे चलेंगे, तो ये एक्स को जो ना हमको ये करना पड़ेगा, बल्कि हमको सीधे क्या करना है कि इसको जो ना हम लोग लिख ले 1 में एक्स माइनस 10, मतलब बड़े वाले की, और छोटे वाले को हम 1/x। और और ये कितना दिया गया है, 9 × 8 = 72, 72 3 कितना हो जाएगा, 75, मतलब 8। तो यहाँ पे 75/8 नहीं, 75/8 नहीं, हम लोग इसको क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल में, ये भी रेसिप्रोकल में है, तो इसको भी हम 8/75। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको जो ना हम लोग फिर सॉल्व करें, तो इसकी एलसीएम x और x माइनस 10 होगा। तो यहाँ x माइनस 10 से यहाँ x, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फॉर्मूले से अगर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो फिर x को इधर ही, इसको 8/75 को इधर ही ले जाना पड़ता है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब जब ये x माइनस 10 से, तो ये x बच गया, x से क्या हो जाएगा, x माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 8/75। अब इसको देख लीजिए,
ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 और नीचे क्या हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ओके, इक्वल टू 8/75, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 8 से, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 इंटू 2x माइनस 10, 2x माइनस 10, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस कितना 80x, और ये कितना हो जाएगा ये 150x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 750। सबको इधर लाइए, ये 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और ये प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसको 8x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 7 15 70, यही होगा ना, 8 7 15, 7 14, तो ये 70 है, सॉरी दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा ये, तो जी माइनस माइनस है ना, तो हम तो माइनस ये कर रहे थे, तो ये 0, ठीक है, और 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 230x प्लस 750, ओके, इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले ले, हम अगर 2 कॉमन ले लेते बेटा तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है, और ये x, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, ओके बेटा। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 165x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कीजिए, अब सॉल्व कीजिए, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 375 इंटू 4, तो कितना 5 चौका 20, 2 7 चौका 28 29 30 0 हासिल 3 4 या 12 3 15, तो 1500, तो 1500 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो 1500 का फैक्टर निकालिए, तो 1500 का फैक्टर जो निकलेगा ये 2 से कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर ये 5 से 5, ये 3 से देख लीजिए, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे 5 से, तो ये 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से, अब 5 5 जा, और ये 5 से ये 1। अब यहाँ पे हमको ध्यान से देखना है कि कैसे हमको ये करना है, तो अब ये देख लीजिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 20, 20 25, 25 5 जा ये नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 5 जा 10, ठीक है, सॉरी 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50, और 52 जा 100, ये इसको एक साथ रखिए, और 5 ये 5 3 जा 15, तो इस तरीके से, तो इसको हम लोग ऐसे बना रहे हैं बेटा, ये यहाँ पे फैक्टर बना रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस माइनस 165 है, मतलब ये 165 है ना, तो 165 है, गलत, ये 165, अरे ये गलती से कितना 1, अरे यहाँ गलती हो गया, देखिए यहाँ पे 165 नहीं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 115 होगा, सॉरी 115, 115, तो अब देखिए अब ये आ गया,
तो ये 4x² और ये 100x माइनस 15x, 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0, यही हुआ ना। ये 25 टू जा 50 टू जा 100 और 5 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 4 कॉमन ले लें तो x² माइनस कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 15 कॉमन ले लें, ये 4x कॉमन ले रहे हैं बेटा, 4x x छूट गया था, तो x माइनस 25 और यहाँ 15 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 25। इसका मतलब बेटा ये और ये सेम है, तो इसका मतलब फैक्टर सही है। तो x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा कितना 4x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/4, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को जो ना यहाँ पे जो हम लोग माने हैं x और ये x और एक तो माने x, एक माने x माइनस 10, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक बार 25 माइनस 10 उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो 25 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो ना फैक्टराइजेशन थोड़ी सी लंबी है, बल्कि इससे घबराना नहीं है, आप लोग को ये डट के करनी है इन चीज़ों को कैलकुलेट। अब देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है क्या कि यहाँ पे n मतलब 10th क्वेश्चन, n एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बोल रहा क्या है कि एक जो है ना ये एक मान लीजिए आपका मैसूर है और ये आपका बेंगलोर है, और उसके बीच में जो 132 किलोमीटर है बेटा, 132 किलोमीटर है। तो बोल रहा क्या है कि यहाँ पे कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। बोल रहा क्या है कि अगर यहाँ से एक लोकल ट्रेन चले और एक एक्सप्रेस ट्रेन चले, तो एक्सप्रेस ट्रेन जितना भी टाइम ले रहा है ना, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जो जितना टाइम ले रहा है वो पैसेंजर से जो ना पैसेंजर के टाइम से 1 घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ मान ले, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की माना, ट्रेन की चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो एंड ये बोला क्या है कि 1 आवर टेक 1 आवर, ये 1 आवर लेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, मैं यहाँ तक तो हम लोग पर 130 किलोमीटर बिटवीन ये बेंगलोर, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। बोला कि वो जो ना बीच बीच में जो ना ट्रेन होता है ना, छोटी छोटी स्टेशन पर रुकते जाती है, उसको ये कंसिडर नहीं करनी है आपको। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो कहने का मतलब जो जो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये लोकल ट्रेन का मान लेते, लोकल ट्रेन का स्पीड मतलब जिसको हम लोग पैसेंजर बोलते हैं, पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब या नहीं तो इसको ये पैसेंजर, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, क्या है वो एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, अगर हम मतलब कहने का मतलब वो जो है ना वो क्या हो रहा है कि मतलब इससे जो है ना 11 किलोमीटर ये मोड़ रहता, तो ये मोड़ कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड तभी ये होगा जब उसको हम माइनस कर देंगे उसके स्पीड से, क्या कर दें हम माइनस कर दें, तो ये दोनों एक कंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो बोला क्या कि जब ये चलती है कितना 132 किलोमीटर, तो 132 अपोन में x माइनस 11 जो टाइम ले रही है, और यहाँ पे माइनस 132 अपोन में ये पैसेंजर वाला ये x जो ले रही है वो कितना 1 घंटा बोला यहाँ पे 10 ये 1 घंटा कम। अगर 1 घंटा कम तो इसको माइनस कर देंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको खाली सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कीजिए। तो ये x माइनस 11 इंटू एक्स, तो x माइनस 11 यहाँ पे देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 132 इंटू एक्स, और यहाँ से अगर हम लोग करेंगे x से तो ये कितना 132 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 1। ओके बेटा, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 132x माइनस 132x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू 11, तो 132, तो यहाँ पे 2 3 1, तो 2 3 2 5 3 1 4 1 4 5 2 1 4 5 2, ठीक है। और अपोन में ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये और ये कैंसिल कैसे, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 4 5 2 अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बेटा, तो आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 1452। ओके, 1452। अब इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब 1452 का आप वो एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 से देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 से नहीं जाएगा भाई, ये 5 से, 5 1 जा 5, ठीक है, बच गया 2, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, तो 20, अब 5 5 जा 25, सही है ना, एक मतलब 5 1 जा 5, 22 बच गया, तो 22 5 4 जा, हाँ तो ये अब यहाँ पे देख लीजिए 2 फिर 5 से, या 5 से, तो 5 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, अब 5 9 जा, 5 2 जा 10, 5 9 जा, फिर यहाँ पे 3 से 3 9 जा, सॉरी ये कितना 29 है ना, 29, 29 किस पे जाएगा, 29 किस पे जाएगा भाई, कहीं गलती तो नहीं हो गया, फैक्टर 25 25, मतलब 25 25, 4 में 20, 2 22, 5 2 7, ठीक है। तो ये हमको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और यहाँ बच गया कितना 14 45, 5 नंबर 45, 29 29 हो गया, आ गया 44, एक मिनट, 20 नंबर 5 हासिल, 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, ठीक है। 5 से 25, हाँ 145, 5 से 25 का 5 हासिल 2 4 20 2 22, हासिल 2 5 2 7, सही तो है, 725 1452, 1452। तो अगर हम 725 और 725 गुने 2 15 10, ओहो यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे ही गलती हो गया,
देखिए 7, यहाँ पे गलती हो गया। देखिए 2 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, ठीक है। तब देखिए 6 दूनी 12 का 2 हासिल, 1 दूनी 4, 1 5 और 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ एलसीएम में। फिर यहाँ पे 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 से 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये नहीं जाएगा, फिर 11 से, तो 11 से 11 कहाँ, मतलब ये 11 ही होगा और ये 11 बन जा, ठीक है। अब देख लीजिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, 11 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, और 22 2 जा 44, 11 3 जा, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, तो 44 एक्स, और 11 3 जा कितना हो जाएगा ये 33 एक्स माइनस 1452। ओके बेटा, अब देख लीजिए थोड़ा सा फैक्टर में गलती हो गई थी, तो x यहाँ पे, तो x माइनस 44, यहाँ पे 33 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 44, और यहाँ पे आपका एक ये सेम है, तो इसका मतलब फैक्टर सही है, तो x माइनस 44 इंटू एक्स प्लस 33 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 44 इक्वल टू 0, और x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 44 और x इक्वल टू माइनस 33, तो निगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ये आपकी वैल्यू, ये क्या हो गया, ये x मतलब ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पे निकल गया। और अगर अगर मान लीजिए 11 कम कर देंगे, तो 11 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 33, तो x के लिए इतना हो गया, x माइनस 11 के लिए कितना हो जाएगा 44 और माइनस 11 कितना आ जाएगा 33, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, सो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की ये है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, बोला कि दो स्क्वायर है बेटा, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर मान लीजिए ये है, थोड़ा सा बड़ा है। बोला क्या है कि इसका जो है ना एरिया जो होता है, इसका पता है ना, इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइड स्क्वायर होता है, तो मान लीजिए इसकी हम x मान लीजिए और इसकी मान लीजिए साइड को y मान लेते हैं। तो बोला क्या है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए एरिया जो होता है, इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है ये साइड्स का होल स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, यही फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब हिंदी में देख लीजिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। अब देखिए हम लोग तो वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब या तो x को पढ़ते हैं या तो y को ही पढ़ेंगे, मतलब एक टाइप, यहाँ दो हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मान लेट ये 11 का, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब फर्स्ट स्क्वायर माना पहली वर्ग की भुजा इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसकी जो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, पहले वाले का मतलब फर्स्ट वाले का, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब पहली वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल
तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे ये एरिया ऑफ, चलिए एक को एक्स मान लिए, तो फिर हम लोग ये साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माना दूसरी वर्ग की भुजा, तो उसको हम लोग मान लीजिए y, तो इसका जो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, मतलब दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर, क्योंकि इसको x और y माने, और बोला दोनों का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो दिया गया है कितना 468, ठीक है। और बोला कि इसकी पेरीमीटर क्या था 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 4x, और बोला कि दोनों मतलब ये मतलब डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो 4 इंटू साइड अब 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना दिया गया बेटा 24, कितना दिया गया 24। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व करने की, यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है, हमको इसको किसी तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ 4 कॉमन ले लें, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। अब ये x माइनस वाई इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, x माइनस वाई इक्वल टू 24/4, तो कितना हो जाएगा ये 6। तो x माइनस वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6। अब देख लीजिए बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मतलब या तो x को इधर ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो लिख सकते हैं 6 प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, ये पहले वाले इक्वेशन में समीकरण 1 में, ये समीकरण फर्स्ट में, तो अगर हम लोग रखें तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ओके बेटा, तो एक्स के बदले में ये रख दें, क्या लिख दें 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसको होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 36, 2ab तो 12y, बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ओके बेटा, अब इसको पहले ऐड कीजिए, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाए 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा 2, और 6 में से 3 जाएगा कितना 3, तो 432 कितना हो जाएगा ये 432 इक्वल टू 0। ओके, हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसमें से जो ना 2 चाहे तो कॉमन ले लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना हो जाए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, इसको देख लीजिए, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करें, 216 का जो है फैक्टर निकाल लीजिए, तो 216 का फैक्टर निकालेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाए 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 8 जा 16, तो 108, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा, फिर यहाँ पे 3 से 9, और फिर यहाँ पे 3 से 3 और 3 से 1। अब ये देख लीजिए 3 3 3 2 2 2, तो इसको अगर हम लोग ये फैक्टर करें तो ये एक काम कर लीजिए 3 3 जा 9 एक साथ ले लीजिए, और 9 और 2 जा 18 और 2 2 जा 4 3 जा 12, 18 में से 12 जाए कितना बचेगा 6 तो बचेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस
12y माइनस 216 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 18 माइनस ये 18 और ये माइनस 12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे y कॉमन ले लें तो y प्लस 18, y कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा y प्लस 18, और यहाँ पे माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो ये भी y प्लस 18 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है, तो y प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 18 इक्वल टू 0 ले लीजिए और एक बार y माइनस 12 इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो y इक्वल टू माइनस 18, तो मैं निगेटिव तो लेंगे ही नहीं, तो y इक्वल टू 12। तो आपका कितना निकला ये y इक्वल टू 12, और हमको बोला गया है कि तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सोचने की बात है, ध्यान से देखिएगा। बोला क्या है कि दोनों की भुजा ज्ञात कीजिए, तो दोनों की भुजा ज्ञात करेंगे बेटा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, हम तो मिटा दिए तो कोई बात नहीं। भुजा अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम लोग एक देखे थे, मतलब दिया गया तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 था ना, यहाँ मिटा दिए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 इधर चला गया 24/8, सॉरी 24/4, तो ये 6 निकल गया था। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 निकल गया। अब y की वैल्यू हमको 12 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 12 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा बेटा x की वैल्यू 12 6 18। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ ये इसकी साइड 18 मतलब 18 होगी और इसकी साइड जो है ना 12 होगी। तो ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से